करीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर व्यूअर्स, आज की इस मुख्तसर सी नशिस्त में अल्लाह पाक के फजल करम से ज़िक्र का हल्का लगाएंगे और इस हल्के में ज़िक्र के हवाले से एक प्यारी हदीस सुनेंगे। जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के लिए कान खोल कर, दिल खाली करके, दिमाग हाजिर करके बैठते हैं और बगौर सुनते हैं और फ़िक्र की नीयत से सुनते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो उन्हें देता है उसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो बढ़ते हैं आज की इस मुबारक हदीस को सुनते हैं बिना किसी देरी के। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मरतबा फ़ुक़रा मुहाजिरीन जमा होकर हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मालदार सारे बुलंद दर्जे ले उड़े और हमेशा की रहने वाली नेमत इन्हीं के हिस्सा में आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों? अर्ज़ किया कि नमाज रोज़ा में तो ये हमारे शरीक कि हम भी करते हैं, ये भी, और मालदार होने की वजह से ये लोग सदका करते हैं, ग़ुलाम आज़ाद करते हैं और हम इन चीज़ों से आजिज़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसी चीज़ बताऊं कि तुम इस पर अमल करके अपने से पहलों को पकड़ लो, यानी कि जो आपसे पहले गए हुए हैं और जो अमाल से आपसे आगे हैं उनसे आप सबकत ले जाओ, सरमाउंटिंग करने वाले बन जाओ और बाद वालों से भी आगे बढ़े रहो और कोई शख्स तुमसे इस वक़्त तक अफजल ना हो जब तक इन्हीं अमाल को न करे। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूर ऐसा कीमती अमल हमें बता दीजिए। इरशाद फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हर नमाज के बाद सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर 33 और 34 मरतबा पढ़ लिया करो, यानी 33 बार सुब्हानल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। इन हजरात ने शुरू कर दिया, मगर इस ज़माने के मालदार भी इस नमूना के थे। उन्होंने जब उनको मालूम हुआ तो उन्होंने भी ये ख़ास काम शुरू कर दिया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशली उनको डोनेट किया, उनको बताया। तो फ़ुक़रा दोबारा हाजिर हुए, इनको फिर खबरी लग गई कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो उन्होंने भी इख्तियार कर लिया, जो अमल आपने हमें बताया स्पेशल होके वो अमल उनको भी पता चल गया, वो भी कर रहे हैं, हमें क्योंकि पता चल रहा है कि वो कर रहे हैं। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मालदार भाइयों ने भी सुन लिया और वो भी इस अमल को करने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसको चाहे अता फरमाए, इसको कौन रोक सकता है। एक दूसरी हदीस में भी इसी तरह ये वाक़या ज़िक्र किया गया है। इसमें हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम्हारे लिए भी अल्लाह ने सदका कायम बना रखा है। सुभान अल्लाह एक मरतबा कहना सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा कहना सदका है, बीवी से सोहबत करना सदका है। सहाबा ने ताज्जुब से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीवी से हम बिस्तरी में अपनी शहवत पूरी करे और ये सदका हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हराम में मुब्तला हो तो गुनाह होगा, या अगर हराम में मुब्तला हो तो गुनाह होगा या नहीं। सहाबा ने अर्ज़ किया, ज़रूर होगा। इरशाद फरमाया, इसी तरह हलाल में सदका और अजर है, इसी तरह हलाल में सदका और अजर है। मतलब ये है कि इस नीयत से सोहबत करना कि हरामकारी से बचे, सवाब और अजर का सबब है। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी थी, उनके जो अक़वाल थे, उनका जो तरीक़ा था, वो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रायोरिटेबल और बहुत ही ज़्यादा जो है ना हमारे लिए हमारी ज़िंदगी का मशग़ल राह है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मुबारक तरीक़ों पे
ہم لوگ زندگی گزاریں، ان طریقوں کو، ان احوال کو، ان کاموں کو اپنا زندگی کا ایک طرز بنا لیں اور اس کو مشغلہ راہ بنائیں اور آگے بڑھتے جائیں، تو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں کبھی بھی ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ باقی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین ہے، جس کو کسی کو تخت پہ بٹھایا، کسی کو فرش پہ کر دیا، کسی کو فرش سے تخت پہ بٹھا دیا۔ یہ دنیا جو ہے یہ جسٹ لائک ایسا ہے کہ جیسے کہ یہ ہرن میں آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جانور پانی نکالتے ہیں کنویں سے، برتن نیچے اترتے ہیں، وہ کوئی برتن خالی آتا ہے، کوئی بھرا آتا ہے، نکلتا ہے اور وہ پانی کھیتوں کی طرف جاتا ہے اور کھیت سے راب ہوتے ہیں۔ تو جسٹ لائک دنیا بھی ایسی ہے، اللہ کریم نے کسی کو زیادہ مال دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو حاکم بنایا اور کسی کو ماتحت بنایا۔ اس میں میرے رب ذوالجلال کا اپنے ایک سسٹم ہے۔ جو لوگ اس طریقے پہ خوش ہیں اور صبر کرتے ہیں اور شکر گزار رہتے ہیں اپنے دیوے، جو اللہ نے ان کو جو دی ہوئی عزت ہوتی ہے، جو دی ہوئی مال ہوتا ہے اور دی ہوئی خوشی ہوتی ہے، جو بھی زندگی کا ٹرینڈ، جو بھی زندگی کو اللہ، جس زندگی میں اللہ پاک ان کو جس طریقے سے بھی فیسیلیٹیٹ کیا ہے ان کے معیار کے مطابق، اس پہ بندہ اگر یہ صبر شکر کنات و جستجو رکھے تو یہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں اس مبارک حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضرور تعلیمی مجلس میں ساتھ رہیے گا، کیونکہ اس مجلس کے برخاست ہوتے ہی انسانوں کی، سب کی جو سننے والے ہوتے ہیں، سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مجلس کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے اور اپنی رضا نصیب فرمائے۔ جیتے رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔